जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तु अभिनंदन जनाऊँगी। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु होची वास्तुमंडल और रोग। बंचापी आमको जमी खाद्य पिंधापी वस्त्र और रही बासगृह जमी मनीषर दरकार, किंतु जदि सुस्थ मन सुस्थ शरीर जदि न रहा मनीष धन खुशी स्नेह जश समृद्धि इत्यादि उपभोग करि पारि न थाए। तेणु ये सब जदि पाइबाकू हेले मनीष सुस्थ रहा दरकार। तेणु गृह प्रत्येक मंडल संतुलित होगा आवश्यकता। यदि मंडल संतुलित न रुहे ताल से ही मंडल संपर्कित विभिन्न प्रकार रोग अधिवासी माने घांटी होता। तेणु आम जो 16टी मंडल आजिकार आमर आलोचनार विषय वस्तु प्रत्येक मंडल जदि असंतुलित हो ताल आम कौन रोग शरीर आशंका थाए जो गृह बास कर अधिवासी मान। आम आरंभ करवा प्रथमटा हूँ प्रधान स्वास्थ्य मंडल हूँ गृहर उत्तर उत्तर पूर्व दिग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को यहाँ कहती आमर जमती स्वास्थ्य और रोग विषय ये जना। यदि यही मंडलटी असंतुलित अवस्था रहा ताल सबु प्रकार रोग ही माड़ी बस। तेणु यार असंतुलित हवा कारण आम तो विभिन्न कारण से ही मंडल असंतुलित हवा कारण एवं निराकरण आम परवर्ती अध्याय पढ़ा। तेणु यहाँ हूँ जल तत्वर मंडल। तेणु जदि कौन से कारण असंतुलित है कौन कौन रोग हम शरीर में अम्लजान अभाव कौन सी कोषर अनियंत्रित वृद्धि घटिले मारात्मक कर्कट रोग हो पारे, मस्तिष्क संबंधित रोग, मस्तिष्क को आघात ब्रेन स्ट्रोक, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिज, वृक्क संबंधी रोग हेब। तेणु आम यार निराकरण मु परवर्ती अध्याय गुड़िक कहि केवल कौन कौन रोग हम आम से आज आलोचना करवा। किंतु उत्तर दिग जदि असंतुलित हेले मानसिक दुश्चिंता बढ़, अस्थिरता बढ़, हृदय संबंधी माने हार्ट रिलेटेड जिते जावतीय रोग अधिवासी माने घांटी हे। असंतुलित हवा कारण आ निराकरण तो मुझे परवर्ती अध्याय आम आलोचना करवा। तापर आसला उत्तर पूर्व बा जोटा कहते ईशान्य मंडल। उत्तर पूर्व दिग असंतुलित रहिले शरीर में अम्लजान अभाव आमर कर्कट रोग सृष्टि हो पारे, मस्तिष्क संबंधित रोग, मस्तिष्क को आघात पारालिसिस भी कौन सी अंगरे घटी पारे। सेमती पूर्व उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट असंतुलन महिला मानकर बेसी समस्या देखा जाए। स्त्री लोकंर भ्रूण धारण में बहुत असुविधा आसीपे, मासिक ऋतुस्राव अनियमितता आसीपे। सेमती पूर्व दिग ईस्टा जदि पूर्व मंडल असंतुलित रहिले पुरुष माने अधिकांश समय चिंतारू त्यक्त रुहति, रक्तचाप बढ़िवार संभावना थाए, एभली सब देखा जाए। पूर्व दक्षिण पूर्व जोटा ईस्ट साउथ ईस्ट पूर्व दक्षिण पूर्व दिग असंतुलित रहिले अग्निकर यहाँ हूँ अग्निकर भूतंकर पतिआरा ये अधिक जो उद्वेगता बढ़ी थाए। तेणु मानसिक चाप बढ़ी थाए। एपरी हेले मेद वृद्धि हेब, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, निद्राहीनता, बदहजमी और गैस और अम्लदोष यू जिनस घटवार आशंका रही। सेमती दक्षिण पूर्व जोटा साउथ ईस्ट ये भी अग्नितत्व मंडल। एथेरे जदि यहाँ असंतुलित रह विभिन्न प्रकार चर्म रोग हो पारे, पाकस्थली संबंधी विभिन्न रोग यथा बदहजमी, गैस, अम्लदोष, सेमती आंठू अंठी बात और खंजा समस्या आदि जावतीय रोग अधिवासी माने घांटी हो। तापर आसला दक्षिण दक्षिण पूर्व साउथ साउथ ईस्ट यहाँ भी हूँ अग्नितत्व प्रबल अंचल। ये दिग जदि असंतुलित रहिले निजर सामर्थ्य बल कमिज, से दुर्बल अनुभव कर, निजर दृढ़ विश्वास कमिज, अनेक समस्या देखा। तापर आसला आमर दक्षिण दिग भी हूँ अग्नितत्व प्रबल अंचल। ये दिग जदि असंतुलित रहिले मानसिक चापर दुश्चिंता बढ़, निद्राहीनतार शिकार भी हेबे। तापर आसला दक्षिण दक्षिण पश्चिम जोटा साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ हूँ
ଆମର ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଯଦି ଏହି ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଏହା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପଛପଟ ବିନ୍ଧା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯଥା ବଦହଜମି, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅମ୍ଳ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତିଶୟ ମେଦବୃଦ୍ଧି, ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପଛପଟ ବିନ୍ଧା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଏହିପରି ସବୁ ରୋଗର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିବନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ବି ରହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ବଢ଼ିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ବି ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଡିପ୍ରେସନରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିବ, ନିଦ ହେବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ମଣିଷ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ, ଖଞ୍ଜା ସମସ୍ୟା ଆଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜରାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିରାକରଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପରେ ତୁମକୁ କହିବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଲେ ଓ ଏହା ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୌନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜରାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ମଣ୍ଡଳ ରୋଗ ଭିତରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ରୋଗ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳର କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଳିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ।